देखिए चैप्टर नंबर 3 का जो प्रश्न दिया है पहला वह है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए दूसरा का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो था पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली था। नाम सुनेंगे आप लोगों ने, वास्को डी गामा का, वही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ठीक है, तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी है वो कोलोन कहे जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं आगे 4 नंबर प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। तो ये थे कंबोडिया के शासक, याद रखेंगे कहाँ के, तो कंबोडिया के ये शासक थे। चलिए आते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 में क्या है, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा है। ठीक है, तो इसे लिखा था फान बोई चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, फान बोई चाउ ने इसे लिखा था। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 6 में। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न है, कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, हनोई समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, तो वो थे रसेल। कौन थे, रसेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे, निक्सन। ठीक है, अब देखिए आते हैं 9 नंबर प्रश्न में। देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ठीक है, हुआ हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रकृति के था। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रांतिकारी धार्मिक था। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न में। 10वां प्रश्न कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा जो समझौता था वो हुआ था 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 11 नंबर में। 11वां प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी कि वियतनाम का जो एकीकरण है वो कब हुआ। ठीक है, तो हुआ था 1875 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर है, कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो ये थे जेनगुएन आई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 13 नंबर में। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रांस बहुत ही बुरी तरह से हार गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आते हैं 14 में। 14 प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। ठीक है, इसके जो नेता थे वो थे फान बोई चाउ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर में। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो ये 1940 में कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है।
चलिए आते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो जो स्कॉलर्स विद्रोह है वो हुआ था 1868 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। देखिए कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो पुर्तगाली ने मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 18। देखिए 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ था आपका निक्सन के समय। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए आते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 में कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे आते हैं 21 नंबर प्रश्न में। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया था, तो श्री मार ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। कि अमेरिका ने रबर के जो बागान था उस पर किस रसायन का छिड़काव किया था, तो जरीला का। ऑप्शन ए सही है, जरीला का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 में है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। जो कंबोडिया था वो फ्रांस का एक संरक्षित राज्य कब बना था। ठीक है, देखिए तो ये बना था आपका 1863 में। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चले जाते हैं 24 नंबर में। देखिए 24 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी। तो लाल जो खमेर सेना थी वो थी सिहानुक की, यानी कि ऑप्शन बी सही है आपका, सिहानुक की। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 25 में। 25 में कह रहा है कि वियतनाम के में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। जो तोकिन फ्री स्कूल था वह किसके उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य था उसको स्थापित करने का। ठीक है, तो उसका उद्देश्य था कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 26 में। कह रहा है कि नियो हरकस किसकी राजनीति पार्टी थी। तो यह जो पार्टी थी वह किसकी थी, तो अपाथेल लाओ की। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आते हैं 27 नंबर में। कह रहा है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये किए थे जेनगुएन आई ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 28 में। 28 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, संयुक्त वियतनाम का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो यह था 1975 में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 29 नंबर प्रश्न में। कहा है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। ठीक है, इसके जो प्रणेता था वो थे हुइन फूसो। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आते हैं 30 में। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में आता है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 31 में। देखिए 31 में कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था आपका हाँ ईसाइत के विरुद्ध। ठीक है, चलिए आते हैं 32 नंबर प्रश्न में।
देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, तो वो थे कैनेडी के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर में। 33 में कह रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 34 में। देखिए 34 प्रश्न का है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 35 में। 35 कह रहा है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। तो लाओस भी आता है, वियतनाम भी आता है, कम्बोडिया भी आता है, चीन नहीं आता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए आते हैं 36 में। देखिए 36 में कह रहा है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, ठीक है, लीग की स्थापना किसने की थी। तो वो किए थे हो ची मिन्ह ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 37 में। देखिए 37 में कह रहा है कि इंडो चाइना किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। ठीक है, किसने विकसित किया, तो ये किए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 38 में। 38 है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो वे थे पुर्तगाली सबसे पहले आए हुए थे। अगला प्रश्न आते हैं 39 में। कह रहा है कि लियाग किचाओ कौन थे। लियाग किचाओ जो थे वो कौन थे, तो वो थे चीनी सुधारक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आते हैं 40 में। देखिए 40 में प्रश्न है, कह रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, तो वो था चीनी सभ्यता का। ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 41 में। कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1887 में, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। ठीक है।